गिरिडीह सदर प्रखंड के अजड़ी फुटबॉल ग्राउंड में रविवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा संकल्प सभा का आयोजन किया गया। संकल्प सभा में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे, रविंद्र राय, पूर्व विधायक चंद्रमोहन प्रसाद, निर्भय साहबादी, पूर्व महामंत्री गणेश मिश्रा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत, सुरेश साव, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, प्रोफेसर विनीता कुमारी, सालिनी वेस्कियार समेत पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं इस सभा में बारिश के बावजूद काफी तादाद में लोग उपस्थित थे। सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और संचालन संदीप डगाइच ने किया। इस दौरान संकल्प सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के आगमन को खुशियां से भर दिया। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। वहीं सभा को अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया और आगामी चुनाव में भाजपा को प्रचंड मत से जीत दिलाने की अपील की। प्रथम मुख्यमंत्री और झारखंड के भावी मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। हम लोगों के बीच पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय जी भी उपस्थित है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हम लोग जिंदाबाद। कि गिरिडीह विधानसभा में पढ़ने वाले 4 आज यहाँ उपस्थित संकल्प यात्रा में सभी सम्मानित मंच एवं जिंदाबाद। कि गिरिडीह विधानसभा में पढ़ने वाले 4 मंडल गिरिडीह नगर के अध्यक्ष अपने मुख्य अतिथि को आग्रह करेंगे। चलिए कार्यकर्ता मित्रगण, आप लोगों ने बहुत मेहनत करके यह कार्यक्रम को सफल किए हैं, इसलिए अब आप लोग कम से कम मंच को व्यवस्थित रहने दें। जब तक होगी मान को जवान बढ़ाए बना जवान भैया को अभी खुशी रिया का पाते ही 9 साल का हुआ है। हम भी गांव से आते, इसी जिला से, तीसरी से गांव जाने में कितनी कठिनाई होती थी। हम तो लोगों से कहते हैं, हाई स्कूल में जब पढ़ते थे बाप पिताजी से रोते रोते हमने साइकिल खरीदवाए, धान बेच करके पिताजी ने साइकिल खरीदी, लेकिन साइकिल में आधा रास्ता साइकिल पर हम सवारी कर। और मेरा गांव ही नहीं, मैं झारखंड के गांव में सड़कें नहीं थी। मैं लोगों से कहता हूँ, याद करो पहले मेला जाते थे ना, हाट बाजार जाते थे, पैदल जाना पड़ता था। शादी ब्याह भी होता था तो हम लोग बारात जाते थे बहू को लाने के लिए, तो पैदल जाना होता था। या थोड़ा किसान अच्छे लोग होते थे तो बैलगाड़ी लेकर के लोग जाते थे, गाड़ी जाने का तो रास्ता ही नहीं था। बात सही है कि नहीं बताओ? यहाँ हमारे बूढ़े बुजुर्ग आदमी बैठे खड़े हैं तो उनको पता होगा बढ़िया से। लेकिन जब देश में बीजेपी की सरकार बनी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनी, तो झारखंड के गांव तक सड़कें पहुंच गई। पहुंचे कि नहीं पहुंची बताओ? और नदी नाला में भी पुल पुलिया बन गया। अब कोई आने जाने में दिक्कत नहीं है। घरों तक बिजली नहीं थी, लगता था कि पता नहीं गांव के लोग कभी बिजली का दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव तक बिजली भी पहुंचा दी है। ये बड़ी काम हुआ है और इसीलिए मैं कहता हूं बीजेपी काम करती है और जेएमएम और कांग्रेस वाले लोग कमाने में लग जाते। दोनों में अंतर है कि नहीं है?
ऐसी जो काम करने वाला कारीगर है उसके लिए भी विश्वकर्मा पूजा के दिन के देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। उस दिन उन्होंने 13,000 करोड़ की उन्होंने घोषणा की ताकि इन कुशल कारीगरों को भी नई तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर ट्रेनिंग के साथ उसको पूंजी भी दी जाएगी। अब जरा सोचिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से देश के विकास के लिए हर लोगों का विकास हो, हर लोग आगे बढ़े, तरक्की करे, प्रगति करे, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार चिंता कर रही है, एनडीए की सरकार चिंता कर रही है। और आज आप देख रहे होंगे कि देश में जो जब से देश के प्रधानमंत्री ने समझ में आ गया और लूट लूट करके जो लोगों ने खाया है, घर में लोगों ने नोटों को बंडल को रखा था। इसी झारखंड की धरती में आपने देखा कितनी करोड़ करोड़ टका ईडी वालों ने निकाला, तो वो सब लोग आज एक हो गए हैं और एक होकर के कहते हैं 2024 में मोदी को रोकना है। ये कांग्रेस वाले कहते हैं, ये जेएमएम वाले हेमंत सोरेन जी कहते हैं। और इसलिए मैं यही कहने के लिए आया हूं, जो लोग परिवार के लिए राजनीति करते हैं, जो पैसे के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं, अगर वो लोग इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सब लोग भी एक होकर के यही संकल्प लेकर के जाना है कि 2024 में फिर से इस देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। यही संकल्प लेकर के यहाँ से जाए और झारखंड में भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाने, यही संकल्प लेकर के आप सब लोग यहाँ से जाए। इन्हीं शब्दों के